वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको बताऊंगा पार्टनर ऑफ स्टूडेंट वर्क वीज़ा के बारे में। लोगों को ये डर रहता है कि मतलब जब वो खुद से अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा, तो उनको ये रहता है कि यार पता नहीं ये वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए या नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं अपने पार्टनर का वर्क वीज़ा, तो अराउंड 1000 से $1500 आप बचा सकते हैं। और इन इंडियन रुपीज़ अगर हम बात करते हैं तो 50,000 से 80,000 के अराउंड आप पैसा बचा सकते हैं। मैंने अपनी वाइफ़ का वीज़ा खुद अप्लाई किया था और उसका वीज़ा आ गया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल फ़ोटो के बारे में। तो डिजिटल फ़ोटो की मेज़रमेंट ये रही, और एग्ज़ैक्टली इसी साइज़ की आपको फ़ोटो करानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो आप नहीं कराओगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग साइज़ और बैकग्राउंड चाहिए होता है, और आपको डिटेल में अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके बाद चाहिए आप दोनों के पासपोर्ट एंड जो भी आप अगर अपने स्टूडेंट के बिहाफ़ पे आप वीज़ा लेना चाह रहे हो तो उसका ऑब्वियसली वीज़ा चाहिएगा। और अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट भी चाहिएगा। नेक्स्ट आपको चाहिएगा आपकी एप्लीकेंट एंड उसकी फैमिली का आधार कार्ड। नेक्स्ट आ जाता है आप दोनों का वोटर आईडी कार्ड, और उसके बाद चाहिएगा आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि पीसीसी होता है। और बेटर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ। तो नेक्स्ट आपको चाहिएगा एप्लीकेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको फुल मेडिकल कराना मैंडेटरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि फुल मेडिकल चेकअप होता है आपका, एंड वो एम्बेसी में जाता है, वो जो सर्टिफिकेट है। देन इसमें अराउंड खर्चा आता है 5 से 7 हज़ार, जब मैंने कराया था। हो सकता है कि प्राइजेस चेंज हो गए हों, क्योंकि जब हमने कराया था तो प्राइजेस इतने थे। और यहाँ के क्या है, जो हमारा जो नियरेस्ट सेंटर था वो दिल्ली था, और जो इनके जो न्यूजीलैंड एम्बेसी के जो सेंटर्स हैं वो अलग अलग शहर में अलग अलग होते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर देख सकते हैं। मेडिकल सर्टिफ़िकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है, एंड पीसीसी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी होती है 6 महीने। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको, जब आप वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हो, देन उससे पहले ही आप ये दोनों काम करा लें ताकि आपका टाइम सेव हो। तो आगे हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ फंड के बारे में, जो कि आपके एप्लीकेंट के अकाउंट में चाहिए होता है। उसका अमाउंट है $6200, और वो इंडिया के अराउंड होते हैं 3 लाख। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अराउंड 3 लाख से 5 लाख तक आपके अकाउंट में होंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर जो फंड है वो आपका मिनिमम 3 मंथ पुराना होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप प्रूफ के बारे में, जो कि पार्टनर्स वीज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जॉइंट बैंक अकाउंट डिटेल। उसमें ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट है वो मेन होती है, तो वो आपको शो करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमें चाहिएगा मैरिज सर्टिफिकेट, और उसके बाद चाहिएगा हमें शादी के कार्ड। दोनों साइड से हो तो बेटर है, और लेकिन एक साइड से भी चल जाता है। नेक्स्ट आपको चाहिएगा शादी के फ़ोटोग्राफ्स, और जितना बड़ा ग्रुप होगा, मतलब ग्रुप के साथ फ़ोटो होंगी ना आपकी, तो वो आप दिखा सकते हैं एज़ अ एविडेंस। और उसके बाद आ जाते हैं हम फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, जो भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं दोनों साइड से, तो उनके साथ आपकी फ़ोटोज़ भी आपको शो करनी पड़ेंगी। फ़ोटोग्राफ्स वही वैलिड होंगी जिसमें आप दोनों होंगे फैमिली के साथ। अगर आप एक पार्टनर, दोनों में से अगर आप एक ही हो एक फ़ोटोग्राफ्स में, तो वो नहीं चलेगी। फ़ोटोज़ में आप दोनों का होना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप टाइमलाइन। रिलेशनशिप टाइमलाइन मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे कि मैं अपने ही एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। मेरी शादी हुई थी 2020 में, और मैं अगर आज वीज़ा अप्लाई करता हूँ 2025 में, सो 2025 तक मुझे अपने फ़ोटोग्राफ्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे 2021 के ये फ़ोटोग्राफ्स थे, 2022 के ये फ़ोटोग्राफ्स हैं। सो ये एक टाइमलाइन शो करता है। तो ये बेटर होता है, ये एक रिलेशनशिप टाइमलाइन। नेक्स्ट हमें चाहिएंगे आपके जो रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट। जैसे हमने इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे जो भी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड कर रखी है दोनों की एक साथ या ग्रुप में, तो उसके स्क्रीनशॉट चाहिएंगे। ये भी एक एविडेंस ऑफ प्रूफ होता है।
उन सब के फ़ोटोग्राफ्स के आपको जो स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, जिसमें डेट और ईयर शो हो रहे हो, वो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप दोनों सेम एड्रेस पे रह रहे हो, तो उसके लिए हमें कुछ बिल्स लगेंगे, जैसे वाटर, पावर, गैस एंड टेलीफ़ोन बिल्स। और हमें चाहिए ऑनलाइन बिल्स, जैसे कि आपने कहीं से ज़ोमैटो से फूड मँगवाया हो, अमेज़न से कोई कपड़े वगैरह ऑन द सेम एड्रेस, चाहे आपके एप्लीकेंट ने मँगाया हो, चाहे आपके पार्टनर ने मँगाया हो। दोनों के इनवॉइस चाहिएंगे, वो एक एविडेंस ऑफ प्रूफ होता है ऑन द सेम एड्रेस। नेक्स्ट अगर आप एज़ अ कपल घूमने जाते हो, तो आपको कुछ एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि एयर टिकट, ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग्स। तो ये जो इनवॉइसेज़ हैं, ये भी एक प्रूफ ऑफ एविडेंस होता है। और हम बात करते हैं अब, जैसे कि आपके नाम पे कोई भी व्हीकल हो रजिस्टर्ड ऑन द सेम एड्रेस, या फिर आपका इंश्योरेंस हो रखा हो और नॉमिनी में आपके पार्टनर का नाम हो, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलआईसी पॉलिसी के बारे में। तो किसी की भी एलआईसी हो, चाहे आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, तो उसमें नॉमिनी में नाम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका नाम आपकी वाइफ़ की पॉलिसी में, या आपकी वाइफ़ का नाम आपकी पॉलिसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्ट लेटर। इसमें क्या होता है कि जो आपके नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं और फैमिली है, ये आपको वेरीफाई करते हैं कि आप दोनों सेम एड्रेस पे रह रहे हो, और ये एक प्रूफ ऑफ वो होता है एविडेंस कि आप कितने टाइम से रह रहे हो। तो ये उनकी साइड से एक लेटर आता है, जो हमें शो करना पड़ता है दोनों साइड से, चाहे आपके पार्टनर के घर की साइड से हो, चाहे आपके एप्लीकेंट के घर के दोनों साइड से हो। मेनली लेटर में ये लिखा रहता है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइम से रह रहा हूँ, और मैं इनकी फैमिली को कितने टाइम से जानता हूँ, और इनकी शादी में मैं गया था, और नाउ करंटली दे आर लिविंग हैप्पीली। और जिसकी तरफ से ये लेटर होता है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है उस लेटर में। इसमें मेनली मैं आपको बताता हूँ कि दोनों साइड से, आपकी एप्लीकेंट और आपके पार्टनर की साइड से, 2-2 लेटर्स लगते हैं। जैसे कि एक आपका फ्रेंड दे देगा या नेबर दे देगा, एक आपकी फैमिली मेंबर दे देगा। नेक्स्ट आता है एनी जॉइंट एसेट, लाइक आपके या आपके पार्टनर के नाम पे कोई भी एक जॉइंट प्रॉपर्टी हो, तो वो भी एक एविडेंस बनता है। जितने भी एविडेंस के बारे में हमने बात की, चाहे रिलेशनशिप टाइमलाइन लगा लो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट लगा लो, या मैरिज फोटोग्राफ्स लगा लो, तो ये मेनली क्या होता है कि आपके जो एविडेंस है ना, उसको, जो फाइल को वो स्ट्रॉन्ग करता है। ये जितने भी सारे एविडेंस हैं, मेनली इसका मोटिव यही होता है कि जो एक पर्टिकुलर कपल है, वो एक जेन्युइन कपल है। वो जो कि बहुत टाइम से साथ में रह रहा है। जितने ज़्यादा एविडेंस आप दिखाएँगे, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी फाइल होगी। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल, एप्लीकेंट की फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, सब कुछ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होती है एसओपी, जो एप्लीकेंट की साइड से जाएगी। एसओपी में मेनली आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो आपके रिलेशनशिप टाइमलाइन है। जैसे कि अगर आपकी जब शादी कैसे हुई थी, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, आप लोग कैसे मिले थे, एंड जितने भी जो आपने अभी तक की जर्नी कैसे बिताई, आप कहीं पे घूमने गए, तो वो जो सारी डिटेल्स हैं, वो एज़ अ रिलेशनशिप टाइमलाइन में आ जाएँगी। आपको एसओपी में सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। जो अभी हमने बात करी है, वो पार्टनर ऑफ स्टूडेंट वर्क वीज़ा के बारे में बात की है। और अगर आप बात करें वर्क वीज़ा के बारे में, जो यहाँ पे जो न्यूज़ीलैंड में वर्क वीज़ा पे आया हुआ है और जिसको अपना पार्टनर बुलाना हो, तो ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट सेम हैं, लेकिन जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हट के जो एम्प्लॉयी के डॉक्यूमेंट है, जो भी बंदा वर्क वीज़ा पे है, उसकी डिटेल्स लग जाएँगे। और अब अगर हम बात करें, जैसे जिसके पास रेज़िडेंसी है या फिर जिसके पास सिटीज़नशिप है न्यूज़ीलैंड की, तो उसमें क्या होता है कि आपको अपना रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ता है। जैसे कि आपके रिलेशनशिप को टाइम हो गया हो, जैसे 12 प्लस मंथ होना ज़रूरी है। और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा, जैसे कि अगर आप सिटीज़न हैं, तो आपका पासपोर्ट लगेगा, और अगर आप रेज़िडेंट हैं, तो आपके जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है, वो लगेंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो
मैं आपको हेल्प कर दूँगा और देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।